पौने 10 साल हो गए ने मेरी लत्त टुटी नूं, 24 ऑपरेशन हो गए ने मेरे, लेकिन हइये भी ये सही नहीं हैगा। मैं उन्होंने कहा यार मैं भीख मंगी है ना, ਤੁਹਾਡਾ मैं खाता पूरा कर ਦਿਆਂਗਾ तो ਤੁਸੀਂ हड्डी पा के मेरी लत्त पूरी तो सीधी कर ਦਿਓ। ਜਾਂ ਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ़ अली। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त गुलजार साहब मौजूद हैं। 54 साल इनकी उम्र है और ये 18 साल सऊदी अरब में रहकर आए हैं। अभी इन्हें 5 साल पाकिस्तान में हो गए हैं और एक हादसे में ये टांग फ्रैक्चर हो गई थी। डॉक्टरों ने 24 ऑपरेशन किए हैं लेकिन उसके बाद भी ये टांग सही नहीं हो सकी। इनसे जानते हैं कि इनके साथ ये हादसा कैसे पेश आया और अब ये इतनी मुफलसी की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं। एक 18 साल सऊदी अरब में शहाना ज़िंदगी गुजारने वाले इस वक्त ये गुर्बत की और इस तरह की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वालेकुम सलाम। अल्लाह पाक कहंदा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। शायद अल्लाह पाक दे तरफों मेरे नाल होया होवे या कोई जिस तरह भी है। मैं 8 मार्च 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਜ਼ जुमातुल मुबारक ठोकर न्याय बेग ते जान रहा कि बंदे ने गड्डी मारी है। मैं उस दिन एक डॉक्टर अली हस्पताल मोगलपुरा मुतशवा हॉस्पिटल उन्हें लिखा, उन्हें मेरे को 1,94,000 रुपया लिया तो मेरी लत्त ज़ाया कर दी है। हालांकि बाकी हस्पतालों 20-25 हज़ार रुपया लाते सी। वो चोर डाकू है, उन्हें बड़ा कुछ किया। मेरी वालदा भी उनके कोल फौत हुई है, एक होर भी उनके कोल बंदा मरिया, बस नहीं सी नसीबां च हैगी। मेरे उन्हें 6 ऑपरेशन किए ने, 3 मैं सऊदी अरबों करवाए ने, 11 मैं घुरकी हस्पतालों करवाए ने। उन्हें मेरी लत्त कट के ना 3.5 इंच छोटी कर दी। उन्होंने पता ही नहीं लगा कि हड्डी में ना मांस लगी सी, वो रेशा पैदा करती है। रेशा होवे तो हड्डी नहीं जोड़ती। उस बाद 3 अख्तर हॉस्पिटलों करवाए ने, 21 दे ऑपरेशन। हुण है जनरल हस्पताल डॉक्टर प्रोफैसर मोहम्मद हनीफ साहब ने उनके को करवाया, लेकिन भी जरा कहना मैं मुतमईन नहीं है कि जंगला ही नहीं उन्होंने सही लाया। सुबह फिर जाना है। बाकी अल्लाह पाक जड़ा है ना, वो इंसान को अरूज भी देंदा है, जवाल भी देंदा है, लेकिन असी जवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, ये सऊदी अरब में बताएं आप किस तरह की लाइफस्टाइल, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। देखो जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गरीब घर दा सा, अल्लाह पाक ने सऊदी अरब सद लिया। हर जुम्मे रात की रोज़े रसूल ते जाके हाज़री देना सा, जुमा खाना तो रुकावा पढ़ना सा। लेकिन अल्लाह पाक ने इन्नी फजीलत दी, इन्ना अरूज दिता और रिज़क भी अल्लाह ने बड़ा दिता। लोगों भी देना सा, माली इमदाद भी करना सा, घर भी भेजना सा, बच्चे भी पढ़ाए लिखाए। इधर तक करके 2 सऊदी अरब चला गया, कि यूक्रेन चला गया, बेचारा एक्सीडेंट होया और फौत हो गया। अच्छा, इस वक्त आपके बीवी और बच्चे कहाँ पर हैं। जी वो फतेहगढ़ मुगलपुरे के कोल रहिंदे ने, मैं इत्थे कोल लखपत थाने के कोल रहना वा। जदों दा मेरा बेटा फौत हो गया ना, मैं नहीं कहा कि मेरी कोई सुलह करा दे। पहले दिल च तमन्ना है सी कि चलो अल्लाह पाक शायद बीवी बच्चा ना मिला दे। जामिया अशरफिया ने कहा कि तेरी तलाक नहीं हुई। कुरान भी कहता बियादी हुक्ता तुम निकाह दूसरे सिपारे च, कि निकाह जड़ा वो बंदा ही तोड़ सकता है, चाहे खुला की सूरत च चाहे तलाक की सूरत च। आपकी अलैदगी किस वजह से हुई है। अलैदगी मेरी सस ने तो मेरे सालिया ने कराया। मेरी बीवी बहुत अच्छी सी, 30 साल मैं अपनी बीवी से खुश सा। ਜਿਹੜਾ बंदा अपनी बीवी से खुश है ना, वो जन्नती होंदी है। उन्हें मेरी माँ बीमार नूं संभालिया, कैंसर हो गया सी, मेरे प्यो नूं फालज हो गया सी। मेरी बीवी नाल लड़ाई होई नहीं थी, बस कराई है। एक साली मत रही सी, फिर सस पै गई, फिर साले पै गए, फिर अगों बच्चे जवान हो गए सी माशाअल्लाह। वो भी उधर दी लचक लैन लग पाए, बच्चे नहीं सी मिलते। तो इस वजह तो लैदगी हो गई है। मेरी भैन नाल बोलती है, लेकिन है कि मैं फतवा दिता है जो जामिया अशरफिया दिता है कि मेरी तलाक नहीं हुई, लेकिन वो सुलह नहीं करते। हम तक ये खबरें पहुँची हैं कि आपके बच्चे आपको मारते भी रहे हैं, उसकी क्या वजह है। वजह सी जी, मैं जाना सा अपने घर, मेरिया ना 2 कोठियाँ सी, एक फतेहगढ़ एक गौसगढ़ 331 नंबर। उत्थे जो जाना है ना, सारे घर होंदे सी, सस घर होंदी सी, सारियां घर होंदियां सी।
मैं अपनी एक सिर्फ पोतरी दे नाल प्यार करना सा, क्यों कि पुत्र नहीं बने, बीवी नहीं बनी, तो शायद मैं पोतरी नूं वेख के ना दिल ठंडा करने वास्ते जाना सा। वो मेरे साले जिहड़े बच्चे सी ना, ਜਾਂ ਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਵਾ ਥਾਣੇ ਫੜਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ 30-40 ਕਿਲੋ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਠੁੱਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਲਾਬ ਸੀ 5 ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 1 ਧੀ ਦਿੱਤੀ, 1 ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, 21 ਚ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲकों। 3 ਹੈਗੇ ਨੇ, और मेरे वास्ते तो भी मरे ही नहीं। अच्छा, हमने देखा है कि ये एक क्वार्टर सा बना हुआ है, तो उसमें एक छोटा सा कमरा है इनका, तो इस तरह आप किस तरह से गुजारा करें? आपका ज़रिया आमदन क्या है? आप इसकी टांग भी आपकी सही नहीं है, ना आप कमा सकते हैं, तो आपका किस तरह गुजारा कर रहे हैं? मैं सारी दिहाड़ी इंज ही बैठा रहना, नाल बाथरूम में वजू पेशाब कर लेना, इधर वजू करके बस नमाज पढ़ ली दी। अल्लाह पाक का शुक्र है, कोई हैल्प कर देंदा, उनकी बड़ी मेहरबानी। उन्हें क्या मेरा जिक्र नहीं करना, ठीक है। जहाँ मेरा छोटा भरा हैगा वो मेरी हैल्प करता है, आपे ही रोटी खान जाना है, आपे ही हस्पताल 6 जनवरी का दाखल होया, 6 जुलाई वाले दिन मेरा ऑपरेशन किया। मेरे गुर्दे भी खराब हो गए ने, पौने 10 साल हो गए ने मेरी लत्त टुटी नूं, 24 ऑपरेशन हो गए ने मेरे, लेकिन हइये भी ये सही नहीं हैगा। हुण मैं वज़ीर आला से दरखास्त दी है कि आया कि तुसी, मैं 18 साल टैक्स भरदा रहा वां, मैं इस दुनिया के उत्ते मुसलमान पैदा होया वां, मैं पाकिस्तानी हाँ। लोगों ने वज़ीर आला दे घर या किसी के घर इन्ना तुसी पैसा ला दे सड़कों ते ला दे। मैं तो सिर्फ एक लत्त क्या, मेरी लत्त ठीक कर दो, मैं अमरीका चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, सऊदी अरब चला जाए, कितने मैंने 10 साल हो चले, पौने 10 साल हो चले, मैं टुर के नहीं वेख्या कभी। बस ऐ ही है, कभी कड़ा कभी जंगला, कभी कड़ा जंगला, कभी राड़। 10 सालों के 24 ऑपरेशन होए ने, बस अल्लाह पाक का फिर भी शुक्र अदा करीदा। तजद के टाइम से उठना, अल्लाह पाक के अगे दुआ करना, या बारी ताला है मेरे ते मुश्किल, बल्कि पूरी कायनात दे मुश्किल आसान कर। अच्छा, हमने इनसे बात की थी कि हम आपका नंबर नीचे दे देते हैं ताकि आपकी कोई मदद कर दे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई डॉक्टर इलाज करवा दे, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स ने यहाँ इलाज किया वो बजाय इलाज करने के इनकी टांग को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। तो आप ही आवाम से या मुखय्यर हज़रात या जो कोई डॉक्टर्स हज़रात जो देख रहे हैं, आप ख़ुद उनसे बात करके बता दें कि आप इमदाद नहीं चाहते, आप इलाज चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखो जी, मैं मुसलमान हाँ, तो मुसलमान का ना शेवा नहीं है। मैनू राह जाने गली च कोई 10-20 रुपये देंदा, मैं नहीं लंदा। बस अल्लाह पाक ने अपनी जिम्मेदारी लेती है, पूरी कर दी है। मैं ये कहना, कोई अल्लाह का नेक डॉक्टर भी नेक होंदे ने, बद भी बड़े ने। मैनू उल्टी आई है तो शालीमारिया ने 25,000 रुपया मंगा के 3,65,000 बिल बनाया, तो 2,65,000 लिया जाता जी, तेन तो दिल का अटैक होया। ले 15 की गल ही मैनू कोई 100 को दिल का अटैक हो गया ही, तो मैं अजे तक जीवन लिया वा। उन्हें मेरे नाल ड्रामा करके मैं बड़े धक्के खाते ने कचहरियाँ च, शाहीन कंपलैक्स च कि डॉक्टरां दे, लेकिन नहीं। जो ठीक होवांगा फिर इन्हां कोलों मैं पता करांगा। मेरी हालत जा है कि हड्डी पै जाती है। जनरल हस्पताल च मुर्दा खाना है, उत्थे बंदियां दे ऑपरेशन करते हैं, हड्डियाँ सारा कुछ कट लेंदे ने। अगर 3.5 इंची हड्डी पा देन, मैं उन्होंने कहा यार मैं भीख मंगी ना, तुहाडा मैं खाता पूरा कर देंगा, तो तुसी हड्डी पा के मेरी लत्त पूरी तो सीधी कर दो, ताकि मैं जान वाला बाहर बन जावा। अगर वो हड्डी पा दें तो 2-3 महीनों च मैं जा सकना वा। वो सोना रोज़ दे रसूल वेखांगा, वो खाना काबा वेखांगा, वो मस्जिद किबला तैन वेखांगा, मस्जिद कुबा वेखांगा। लेकिन यह कि जो कबूतर के पर कट्टे हो ना, उड़ नहीं सकता, मैं भी रेंगदा रहना वा। जी, तो नाज़रीन, आपने इन बुज़ुर्ग की बात सुनी है। इनकी यही अपील है कि इनको किसी की मदद या इमदाद की पैसों की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ये जिस मुश्किल में है,
आप ख़ुद आकर यहाँ देखें तो आपको इनके दर्द का अंदाज़ा होगा। यकीनन ये हर चीज़ से परेशान है, चलने फिरने से, उठने से, हर चीज़ से परेशान है। हमारी भी आपसे ये अपील है जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में हमारी वीडियोस देख रहे हैं, वो डॉक्टर हज़रात जो हमारी वीडियोस जहाँ तक उन तक पहुँचे, वो इनकी लाजमी तौर पर इनका ऑपरेशन ख़ुद करें, ख़ुद करवा सकते हैं। लाजमी इनकी टांग को सही करें, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर से ये इलाज करवा कर थक चुके हैं। इनके ये ऑपरेशन ठीक भी नहीं कर रहे, उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।